एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। ये वाला एंगल दिया गया 50 डिग्री और ये दिया गया x, ये दिया गया 130 डिग्री, ये वाला एंगल दिया गया तुम्हारे पास y। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये वाली लाइन है AB और ये वाली लाइन है CD। बोर्ड पर सभी ध्यान देना, जब दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करती है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। क्लियर है ना? तुमसे पूछा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 130 डिग्री है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो मतलब तुम लिखोगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y है वो 130 डिग्री के इक्वल है क्योंकि ये कैसे एंगल है तुम्हारे पास? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? अब डायरेक्टली देखना y तुम्हारा x के इक्वल होगा, यानी कि y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x क्या होगा? क्योंकि ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहां सभी y इज इक्वल टू x। अब देखो y अगर x के इक्वल है तो x इक्वल भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। और यही तुमसे पूछा गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 130 और y की भी। नोट करो इसको जल्दी से। सेकंड वाले क्वेश्चन में फिगर कुछ इस तरह दिया गया। क्वेश्चन में ये वाला x है, ये y है, ये दिया गया z। ठीक है, और हमसे ये गिवन, और देखो क्वेश्चन में गिवन क्या कर दिया? क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दिया गिवन दैट y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x। तुमसे ये पूछा गया x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। देखो y रेशियो z ये तुम्हें दिया गया 3:7। अब तुमसे इन्होंने ये पूछा कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ये तो तुमसे पूछा गया x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब तुम देखना यार सभी y का और z का इन्होंने रिलेशन दे दिया है, y का और z का रिलेशन दे दिया है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो यहां से x अगर ये x है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कैसा होगा? क्लियर है ना? अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब अगर ये x है, ये वाला एंगल अगर x है तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा तुम्हारा? ये भी तो x होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। और क्यों x होगा? क्योंकि ये तुम्हारे कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब z है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। बताओ यहाँ तक चीज समझ पा रहे हो सभी? जैसे अगर मैं इसको अगर सॉल्व करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7। इतना हम कर सकते हैं इसको। अब तुम यहाँ से अगर y इक्वल अगर निकालो तो आ जाएगा यहाँ पर 3/7z। इसको बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बना ले इसको इक्वेशन। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया? y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7। तो y इक्वल तुम निकालो 3/7z हो गया, 3/7z हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है। इन्होंने यहाँ पर लाइन गिवन कर दी है। ये लाइन है तुम्हारी AB, ये वाली लाइन है CD और ये वाली लाइन है तुम्हारे पास EF। तो इन्होंने ये सभी तुम्हें लाइन गिवन कर दी। लाइन तुम्हारी सभी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम CD लाइन की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना CD इज ए लाइन। जो CD है वो तुम्हारी एक लाइन है। CD जब लाइन है तो उस पर जितने भी एंगल बने हैं सभी का सम कितना होगा? 180 होगा। तो मतलब मैं यहाँ पर ये लिख दूँ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब y किसके इक्वल है? 3/7z
और x इज इक्वल टू, देखो यहाँ समझना पहले सभी कंसेप्ट, और तुम यहाँ पर लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। फिगर के अकॉर्डिंग z किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जहां पर z चल रहा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x, मतलब 3/7x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बता भाई यहाँ तक कोई डाउट हो, क्लियर है इतना। अब तुम इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 7x अपॉन में कितना चल रहा है 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि 10x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7, इससे कैंसिल आउट कर दो तो x इक्वल कितना आ जाएगा 126। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 126। नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, 3 वाले क्वेश्चन का फिगर हमें यहां पर गिवन है। ये है g, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसमें a पॉइंट और है, ये वाला पॉइंट a है, ये g पॉइंट है, ये f है, ये वाला पॉइंट b है हमारे पास, ये वाला पॉइंट c है, ये e पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा d पॉइंट है। देखो ये सभी पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले तो गिवन लिखो, गिवन दैट AB पैरेलल CD, जो AB है वो CD के पैरेलल है। उसके बाद EF परपेंडिकुलर CD, जो EF है वो CD पर परपेंडिकुलर है। एंड एंगल GED, जो एंगल GED हमें यहाँ पर गिवन है, GE और D, ये एंगल दिया गया हमें 126 डिग्री। तो अब तुमसे ये पूछा गया एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FG और E, ये तीनों एंगल तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ये तीनों एंगल हमें कैलकुलेट करने हैं। मतलब GED एंगल पर पहले पहुंचो, GE और D, ये पूरा एंगल तुम्हें कितना गिवन है 126 डिग्री। अब तुम्हें एंगल AG और E यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इसको तुम मान लो x, अभी हम केवल एज्यूम कर रहे हैं x हमने मान लिया। GEF, देखना GE और F, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इसको मान लो y। उसके बाद FG और E, यानी कि FG और E, और ये वाला एंगल है, इसको मान लो तुम z। अभी हमने इन्हें केवल बेसिकली इन्हें एज्यूम कर लिया XYZ से, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो AB है वो CD के पैरेलल है, कंडीशन पर पहले ध्यान देना, AB है वो CD के पैरेलल है। तो AB जो है वो भी एक हमारी लाइन है, CD है वो भी हमारी लाइन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, नाउ CED इज ए लाइन, देन CED एक लाइन है, तो एक लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं उन सभी का सम कितना होता है 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखना सभी ध्यान देना, CED की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एंगल CEG प्लस एंगल GEF और प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो एक चीज इसमें पहले समझो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो GE है रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, GE है वो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा। अगर ये वाला एंगल अगर Z है तो ये एंगल भी कैसा होगा Z होगा। इतना क्लियर है। तो यहां पर तुम लिख दो Z, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर में जो हमने मेंशन कर लिया है XYZ, इनके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो चल रहा तुम्हारे पास बाई, ठीक है, ये चल रहा बाई, और ये है तुम्हारे पास ये वाला है 90 डिग्री एंगल। पहले ध्यान देना, या मैं यहाँ पर ये करते हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पर ये लिखते हैं GEF और प्लस FED, ये टोटल कितना है 126। हाँ, तो इन दोनों की जगह हम इन दोनों एंगल का सम
हमें पहले से ही गिवन है 126 इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो जेड इक्वल अगर मैं यहाँ से निकालें तो 180 में से तुम 26 को माइनस कर दो तो जेड इक्वल 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 54। और जेड की वैल्यू अगर 54 है और जेड हमने कौन सा एंगल माना है एंगल एफ जी ई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल एफ जी और ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। एक एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 54 डिग्री। अब देखो यहां पर अब हम बात करेंगे बाई की हम बात करें एंड देखना सभी एंगल जीईडी, एंगल जो जीईडी है एंगल जीईडी ये एंगल किस से मिलके बना है, तो ये एंगल हमें ये एंगल मिलके बना है एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। अब देखो ये वाला एंगल तो 126 डिग्री हमें गिवन है, ओवरऑल तो 126 हमें दे दिया गया है। अब जो एंगल जीईएफ है ये हमने बाई मान लिया और प्लस एंगल एफईडी ये 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री एंगल शो हो रहा है तो ये 90 है। तो बाई इक्वल यहाँ से आ जाएगा 126 डिग्री में से तुम 90 डिग्री को माइनस कर दो तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा बाई इज इक्वल टू यानी कि 6 और 12 में से अगर माइनस करेंगे तो 36। और बाई किसके इक्वल है, बाई देखो जीईएफ के इक्वल, तो तुम लिख दो यहाँ से एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल जीईएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये भी कैलकुलेट हो गया और ये भी कैलकुलेट हो गया। अब ये वाला एंगल रह गया, तो पहले तरीका इसका समझ लो। हम लोगों ने जेड एंगल तो निकाल ही लिया है, जेड एंगल तो निकाल लिया ना। अब तुम देखो अगर हम ये बोलें ए जी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये तुम्हारी, तो स्ट्रेट अगर लाइन है तो इसका मतलब ये है तो यहां पर हम कर सकते हैं, इधर देख लो यहां पर हम लिख सकते हैं एंड तुमने लिखा है यहां पर ए जी एफ इज ए लाइन, ये तुम्हारी एक लाइन है। तो अगर लाइन है तो एंगल x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 कर दें। अगर ये लाइन है तो x और z का सम 180 के इक्वल होगा। अब तुम्हें x कैलकुलेट करना है और z कितना निकला हम लोगों का, z एंगल 54, तो 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 में से 54 को कर दो माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर क्या बचा है 7 में से 5 को माइनस करो 2 बचेगा, तो यानी कि 126 डिग्री। x इक्वल कितना आ गया तुम्हारा 126 डिग्री। देखो x इक्वल 126 डिग्री हमने वहाँ से निकाला है, अदरवाइज तुम ये भी कर सकते थे कि CD और AB ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है तो GE रिएक्ट है जा ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो पूरा किसके इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तब भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, नोट करो इसको। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें फिगर इन्होंने मेंशन कर दिया है, फिगर हमें दिया गया इस कैटेगरी से, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट हमें दिया गया R, ये वाला पॉइंट है S और ये वाला पॉइंट हमें दिया गया T। एंगल रिप्रेजेंट कर दिया 130 डिग्री और ये वाला एंगल है 110 डिग्री, ध्यान देना पहले सभी। और ये R दिया, ठीक है। तुमसे इन्होंने क्या बोला, तुम्हें एंगल QRS, तुम्हें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये तुमसे बोला गया। पहले क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो, तुम्हें एंगल QRS ये कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, तो पहले सभी ध्यान देना क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। यानी कि अगर मुझे इसको जैसे इसके पैरेलल एक में इसके पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो ये मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है, हाँ ये मैंने अलग से कंस्ट्रक्शन की लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने L मान ली, समझना पहले इधर, ये L लाइन मैंने खुद से ड्रॉ की है। नाउ ड्रॉ ए लाइन L, ठीक है, विच इज पैरेलल टू बोथ
पैरेलल टू बोथ पी क्यू एंड एस टी। मतलब एक मैंने लाइन एल ड्रॉ की है जो कि दोनों के पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है। इतना क्वेश्चन में मैंने ये बोला ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एल विच इज पैरेलल टू बोथ पी क्यू एंड एस टी। जो हम एल लाइन को ड्रॉ करेंगे वो इस वाले पॉइंट से पास भी होनी चाहिए, और तुम यहां पर लिखोगे एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट आर। जो हम एल लाइन को ड्रॉ करेंगे वो पी क्यू और एस टी इन दोनों के पैरेलल भी होनी चाहिए और आर पॉइंट से पास भी होनी चाहिए। इतनी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। अब देखो ये वाला एंगल तुम्हें कैलकुलेट करना है, पहले कंडीशन पर सभी ध्यान देना। ये वाला एंगल तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो इस वाले एंगल को अगर हम x मान लें, इस वाले एंगल को हमने x मान लिया और ये वाला एंगल हमने y मान लिया और ये वाला एंगल हमने z मान लिया, ये अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए एंगल। क्लियर है ना? अब देखो यहां से करना हमें किस कैटेगरी से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले पी क्यू पैरेलल टू एल, समझना इधर। पहले मैंने यहां पर लिखा पी क्यू पैरेलल टू एल, जो पी क्यू है वो एल के पैरेलल है, पैरेलल है। तो उसके बाद देखना यहां से अगर ये इसके पैरेलल है देन आर क्यू रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जो आर क्यू है वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा तो देन समझना पहले इस चीज को, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर, इसका भी एक नाम दे दो, ये एल और एम दे दिया मैंने यहां पर, ये वाला पॉइंट एल और एम है, ठीक है। तो यहां पर लाइन एल एम कर लो, तो एंगल क्यू आर एल, समझो पहले इस चीज को। ये वाला जो एंगल है, अगर आर क्यू तुम्हारी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, पूरे के इक्वल। और ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल। मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। लिख दो यहां पर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहां से तो हम लिख सकते हो, देखो जब ये अल्टरनेट एंगल है तो एंगल क्यू आर एल इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई। तो एंगल जो क्यू आर एल है वो भी कितना हो गया? 110 हो गया। अब क्यू आर एल, इसमें एक्स आ रहा और क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 110, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी चाहिए, ये चीज समझ में आई। इसके बाद देखो एंड एस टी पैरेलल, एल लिख दो या एल एम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एस टी पैरेलल एल एम, देन अब हम इसकी बात करेंगे एस आर। देन एस आर रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो देन देखो यहां से, देन एंगल टी एस आर इज इक्वल टू एंगल, देखो यहां से टी एस आर इज इक्वल टू एंगल एस आर एम इज इक्वल टू एंगल एस आर और एम। ये भी तुम्हारे अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब एंगल एस आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। और एस आर एम अगर 130 डिग्री हो गया तो देखो एस आर एम ये किसके से एंगल से मिलके बना? एक्स से और जेड से, यानी कि एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ यहां तक किससे कोई डाउट है? मतलब हमने एंगल क्यू आर एल निकाला तो क्यू आर एल एक्स प्लस वाई के इक्वल है। उसके बाद हमने एंगल एस आर एम निकाल दिया जो एक्स प्लस जेड के इक्वल है। हमारा ओवरऑल टारगेट है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें तो एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एक्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ पर पहले ध्यान दो। ये तो इतना तो हमें समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो कैसे इन्हें फाइंड आउट करना है, तो वो उस चीज़ पर पहले फोकस करना। अगर हम इनका अगर हमें सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए इनका, तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा देखना।
क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान देना, हम लोगों ने x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 निकाल लिया और x प्लस जेड इज इक्वल टू 130। ये कंडीशन, ये दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो एम एल जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि तुम यहाँ पर लिखोगे नाउ एम एल इज ए लाइन। समझना पहले इस चीज़ को, अगर ये लाइन है तो लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब z प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखो पहला कंसेप्ट ले लो, z प्लस के x। पहले मैंने z प्लस एक्स ले लिया, तो z प्लस एक्स किसके इक्वल है, 130 के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ लिख दोगे 130 डिग्री प्लस के वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर y इक्वल तुम्हारे पास आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 180 माइनस के 130 डिग्री। तो y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। अब जो ये y की वैल्यू निकली है इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी तुम यहाँ पर लिख दोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो x प्लस के 50 इज इक्वल टू 110। तो x इक्वल आ जाएगा 110 माइनस के 50। तो x इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री और x का मतलब है एंगल QRS। तो यहाँ लिख दोगे एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान देना, हम लोगों ने x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 निकाल लिया और x प्लस जेड इज इक्वल टू 130। ये कंडीशन, ये दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो एम एल जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि तुम यहाँ पर लिखोगे नाउ एम एल इज ए लाइन। समझना पहले इस चीज़ को, अगर ये लाइन है तो लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब z प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखो पहला कंसेप्ट ले लो, z प्लस के x। पहले मैंने z प्लस एक्स ले लिया, तो z प्लस एक्स किसके इक्वल है, 130 के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ लिख दोगे 130 डिग्री प्लस के वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर y इक्वल तुम्हारे पास आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 180 माइनस के 130 डिग्री। तो y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। अब जो ये y की वैल्यू निकली है इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी तुम यहाँ पर लिख दोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो x प्लस के 50 इज इक्वल टू 110। तो x इक्वल आ जाएगा 110 माइनस के 50। तो x इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री और x का मतलब है एंगल QRS। तो यहाँ लिख दोगे एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें इन्होंने फिगर मेंशन कर दिया है। फिफ्थ में हमें फिगर दिया गया है कुछ इस कैटेगरी से, PQR। ये वाला एंगल दिया गया 50 डिग्री, ये एंगल है x, ये वाला एंगल है y और ये वाला है 127। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा D। मतलब ये हमें इन्होंने गिवन कर दिया है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बारे में हमें दे दी गई है, यहाँ पर लिख भी दो। AB जो है वो CD के पैरेलल है, एक चीज़ तो हमें यहाँ पर गिवन है। और एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री।
और हमसे पूछा गया एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट हमें करना है, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले एक चीज़ को समझो, ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो इसको, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो समझो पहले इस चीज़ को, नाउ ए बी पैरेलल सी डी, देन जब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, देन पी आर रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, जो पी आर है वो ट्रांसवर्सल लाइन के मतलब तरह रिएक्ट करेगी, तो तुम लिख दोगे देन पी आर रिएक्ट एज अ, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। देन अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। मतलब तुम यहां पर लिखने वाले हो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, और तुम यहां पर लिख दो ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब जो ए पी आर है, जो एंगल ए पी आर है वो दो एंगल से मिलके बना है। देखो एक एंगल है तुम्हारे पास एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल, दूसरा देखो एक एंगल हो गया ए पी क्यू और दूसरा एंगल हो जाएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ए पी क्यू तो है 50 डिग्री और क्यू पी आर हमें दिया गया बाई, ये हो गया 126। तो बाई इक्वल अगर मैं यहाँ से निकालेंगे 127 के बन है ना, तो 127 है ये वाला है 127, तो 127 में से माइनस कर दो 50 डिग्री को, ये तो चल रहा है। तो बाई इक्वल हमारे पास आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ आ गया 7 और यहाँ कितना आएगा 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 77। बताओ भाई यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कर लिया। एक कंडीशन तुम्हें और पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, तो अगर हम ये देखें, ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए पी आर का, ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है, इसका जो ये वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो यहाँ से इतना करने के बाद अब तुम लोग एंड यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देन तो एक बार हो जाएगा एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये तो मतलब है दो इंटीरियर एंगल तुम्हारे x और y हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास 77 है, तो x प्लस के 77 डिग्री इज इक्वल टू 127, तो x इक्वल हो जाएगा 127 डिग्री माइनस के 77, तो x इक्वल यहाँ से आ जाएगा 7 में 7 जाएगा 0 और 12 में 7 को माइनस करेंगे 50 डिग्री। बताओ किसी कोई डाउट हो यहाँ तक? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इन्होंने ये बोला पी क्यू और आर एस तुम्हारे पास दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, मतलब एक इंसिडेंट रे है जो ए बी मिरर पर टकराती है एट बी पॉइंट पर। दी रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, तो मतलब रिफ्लेक्ट होती है और बी सी पाथ पर वो मूवमेंट करती है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और आर एस मिरर पर स्ट्राइक होती है पॉइंट मतलब सी पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और मतलब दोबारा से रिफ्लेक्ट होती और सी डी पाथ पर वो चली जाती है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल, ये चीज़ तुम्हें प्रूव करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक तुम्हारे पास ये मिरर है और एक मिरर हमने ये बना दिया, ठीक है। ये वाली सरफेस हमारी पॉलिश सरफेस है, ये वाली सरफेस हमारी पॉलिश सरफेस है, ध्यान रखना ये सभी। अब जो रे है वो ए बी रे है, ये वाली रे तुम्हारे पास ए बी है, ये बी पॉइंट पर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है।
उसके बाद ये वाला पॉइंट सी हो गया और इससे ये चली जाती है, ये है इसका ओवरऑल मूवमेंट। ये वाला पॉइंट हो गया डी। अब तुमसे प्रूफ करवाया गया, पहले देखो ये वाला मिरर तुम्हारा पी क्यू मिरर है, पी क्यू, और ये है आर एस। पहली कंडीशन तो इन्होंने ये गिवन कर दी है, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल आर एस। जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है। एक चीज तो इन्होंने ये गिवन कर दी है। अब तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला है टू प्रूफ ए बी पैरेलल सी डी। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो देखो मैं तुम्हें एक मिरर वाली कंडीशन बता दें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। समझो पहले इस चीज को, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है तो इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर टकराती है तो जिस एंगल से वो टकराती है, जिस एंगल से वो टकराती है उसी एंगल से वापस जाती है। तो ये वाला पॉइंट मान लो, अब यहां से हम नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्मल। तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अब यहां पर भी दोनों प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं दोनों। अब एक चीज देखो, अब अगर ये इस पर टकराई है तो टकराने के बाद इस पर ये वाला जो नॉर्मल है, ये मैंने नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये हो गया, और इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसका नॉर्मल ये हो गया। क्लियर है इतना? मतलब ये वाला अगर एंगल आई है, ये वाला एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल 2 मान लो, या मैं इसके लिए ये बोलूं ये वाला एंगल हमारा आई है तो ये वाला एंगल आर हो गया। और ये वाला एंगल, अब देखो जब इस वाले मिरर पे टकराई है तो ए भी तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर। और जब इससे जब इस पर टकराएगी तो इस वाले मिरर के लिए जो बीसी लाइट, जो बीसी रे है, ये इंसिडेंट रे होगी, तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आर हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों आपस में कब पैरेलल हो जाएंगी? ये दोनों आपस में जब पैरेलल हो पाएंगी जब ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाए? इसके इक्वल हो जाए, तभी तो आपस में ये मतलब इक्वल हो पाएंगे। अब समझो पहले इस चीज को, जैसे अब हमने, मुझे ये नहीं पता कि दोनों एंगल आई और दोनों एंगल आर बराबर होंगे, तो ये वाला स्मॉल आई, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आई और ये कैपिटल आर, हो सकता है दोनों एंगल डिफरेंट हो। अब कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन पर सभी ध्यान देना। कंडीशन की अगर हम बात करें, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये एंगल आई और एंगल आर। देखना यहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये भी मैंने यहां पर दोनों इक्वल कर दिए। अब दोनों इक्वल हमने कर दिए, ठीक है। अब तुम देखो इधर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, अगर मैं एंगल आई इनको अगर हम प्लस करें, समझना पहले इस चीज को, ये जो एंगल आर है ये किसके इक्वल जा रहा है? क्योंकि देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये 90-90 है या नहीं, मुझे बताओ। ये दोनों परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल होता है वो तो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा तभी नॉर्मल होता है। तो अगर ये 90 और ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? जब ये दोनों पैरेलल है मतलब तुम यहाँ पर लिखोगे, ये मान लो एन है और ये वाला एन डैश है, तो लिखो यहाँ पर नाउ, लिखो यहाँ पर बी एन, जो बी एन है, बी एन पैरेलल सी एन डैश, ठीक है, सी एन डैश। सो बी सी रिएक्ट एज आ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो ये है वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब एंगल स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आई के बराबर हो जाएगा। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये वाला जो एंगल है भाई, ये दोनों नॉर्मल है, तो जब ये नॉर्मल, इसका मतलब ये कैसी लाइन होगी तुम्हारी? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या लिख लो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखना सभी, यहाँ पर एंगल आर जब एंगल आई के इक्वल है तो जो एंगल आर है वो एंगल इसके भी इक्वल है, तो आई है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल कैपिटल आई प्लस एंगल कैपिटल
और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल लिख दो यहाँ पर। सो ए बी पैरेलल सी डी। नोट करो, दोबारा समझा देंगे।